परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु वरेश्वर परम तपस्वी पंचरी परमति श्री संत सुरमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरु वरेश्वर नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ भक्त से अमर बनने का रास्ता भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए अवश्य अमर बनना है। ऐसा स्तोत्र हमारे आपके लिए मिल चुका है। ये भक्तामर स्तोत्र मिला, ये हमारे आपके लिए अवश्य अमर बनाने का निमित्त कारण है। केवल मात्र हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, समर्पण अर्पण की आवश्यकता है। हम अपने आप में भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आज भक्तामर का 24 नंबर बिल्कुल आधे पे आ गए। कितने आ गए? आधे पर आ गए। 48 में से 24 पर। आज 24 नंबर का श्लोक। तीर्थंकर भी 24 होते हैं, भूतकाल के तीर्थंकर भी 24 होते हैं, भविष्य काल के भी 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 मार्गणाएं भी होती हैं, कसाय भी, आदि आदि अनेकों विषय 24 पे टिके हुए हैं। लेकिन हम और आप 24 में तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर के गुणों का गुणानुवाद कर सकते हैं। यहाँ अरहंत परमेष्ठी के तीर्थंकर प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। आज 24 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? त्वमव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वर मनंत मनंग केतुम् योगीश्वरम् विदितोक्मनेकमेकम् ज्ञानास्वरूप ममलम प्रवंसन्ताम्। यहाँ हमारे आपके लिए ये श्लोक अपने आप में क्या कह रहा है? वो सामान्य सी बात है। मानतुंग आचार्य महाराज ने केवल मात्र जितनी सारी उपमाएं हैं, जितने गुणों का गुणानुवाद कर सकते हैं, इस भक्तांबर में भर दिया है। हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको, हम जैसे तो दुर्जन हैं, आज कहाँ सज्जन, लेकिन आप जैसे सज्जन महासज्जन लोग, जब आपके समोषण में जो भक्तिगण थे, वे भक्तिगण महासज्जन लोग, ऐसे भक्त सज्जन लोग आपको व्यय होने वाले नहीं हो। विभु ऐसे प्रभु हो जो आप कहीं भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाले। अचिंत्य, आपकी जब भी चिंता करो आप बिल्कुल चिंताओं से रहित हैं। आदि व्याधि आदि आपके पास नहीं है। ब्रह्मा, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। ईश्वर, आप महा ईश्वर, आपकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। अनंत हैं आप, अनंत हैं आप छोटे मोटे नहीं हैं, एक नहीं है। एक में अनंत और अनंत में ये आप एक हैं। अनंग केतु के समान हैं आप। योगीश्वर हैं आप, महायोगीश्वर। आज के समय में ऐसे महायोगीश्वर हैं। इस पंचम काल में तो हमारे आपके लिए कोई योगीश्वर है, महायोगीश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो दया सागर जी अपने आप को बोले मैं योगी हूँ, चाहे और अन्य सागर बोले हम योगी योगी योगी। मैं आपके वर्तमान के समय पंचम काल में योगी हैं, साधक हैं, लेकिन जो योग साधना करनी चाहिए, मनोयोग, वचन योग, काय योग, जिन योगों को आपने धारण किया है प्रभु, उसकी अपेक्षा तो हमारे पास आपके पैर के कण
मिट्टी कण के समान भी हमारे पास योग नहीं है। ऐसे आप महायोगीश्वर हैं, विदित योग है। आप नाना प्रकार के विविध योगों को धारण करने वाले हैं। आप अनेक में एक हैं और एक में अनेक हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आपका हर अंग अंग, आपका हर अंग अंग ज्ञान स्वरूप है। कहते हैं भगवान अरहंत प्रभु के सर्वांग से ही दिव्य देशना खिला करती है। हम तो मुख से बोल रहे हैं, सौरभ आप भी मुख से बोलते हो, जैन साहब आप भी मुख से बोलते हो, राधा दीदी आप भी मुख से बोलते हो, संजय भैया आप भी मुख से बोलते हो, विमल जी आप भी मुख से बोलते हो, आप सभी मुख से ही बोलते हो। आज सारा जगत संसार कैसे बोलता है? मुख से ही बोलते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, आप एक अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, आपकी महिमा अपार है। आप कैसे बोलते हैं? आपके सर्वांग से दिव्य देशना, वही भी देशना केवल मां सामान नहीं, दिव्य, एक अक्षर भी, एक शब्द भी, एक वाक्य भी उसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु को प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसी दिव्य वाणी, ऐसी दिव्य देशना आपके सर्वांग से प्राप्त होती है। इसलिए आपका क्या किस रूप है? आप ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अंगोपांग कहीं से देखो उससे भी ज्ञान झर रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल को देखो, चारों ओर से उसी में जल दिखाई देगा, चाहे आगे से लो, चाहे पीछे से लो, चाहे अगल से लो, चाहे बगल से लो। अरे एक कार से देख लो, एक कार से देख लो, यहाँ ये नींबू लगा हुआ है, ये नींबू में से कहीं भी आप देखो तो रस निकलेगा। क्या निकलेगा? रस निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके पास ज्ञान स्वरूप है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं और आप निर्मल हैं। आपका मन, वचन, काय या सर्वांग आप निर्मल स्वरूप हैं। इसमें किसी भी कीर्ति कालिमा का आने का मौका नहीं है और न कीर्ति कालिमा आपके पास मौजूद है। ऐसे परम पूज्य अरहंत प्रभु, आप परम हैं, आप पूज्य हैं, आप आराध्य हैं, आप अपने आप में महिमा जन हैं। आपकी महिमा सारे तीनों लोकों में ऐसी गाय है, ऐसी है, उस महिमा का बखान सारा जगत संसार कर ही नहीं पाता है। जिनने आपकी महिमा को जान लिया है, जिनने आपकी महिमा को जान लिया है, उनका जीवन अवश्य ही क्या होगा? अमर बन जाएगा। भक्त अमर। आप भक्त हैं और प्रभु की महिमा को आपने अपने जीवन में उतार लिया है, धारण कर लिया है, तो आप अवश्य अमर बन जाएंगे। ऐसे अमर बनने का रास्ता, और उस पर सोमसेन आचार्य महाराज ने और भी उपकार किया हम भव्यात्माओं के ऊपर। वही उपकार आपके सामने मौजूद है। ये रिद्धि, मंत्र और अर्घ्य एवं यंत्रराज है। ये यंत्रराज आपके सामने मौजूद है। यंत्रराज को आप देखें, यंत्रराज को आप जानें, यंत्रराज को समझने का प्रयास करें। यंत्रराज को आप सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर या कांसे तांबे के पत्रे पर या भोज पत्र पर आप इसे अंकित करें, लिखें। शुद्ध पवित्र वस्तुओं के साथ, शुद्ध पवित्र विधि के साथ आप इसे लिखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा शुद्ध विधि के साथ करें, तो आपके लिए ये अवश्य
मंगलकारी होगा और आपके ये सामान्य रोग है, आज सारा जगत संसारी व्यक्ति परेशान है। कैसे? सिर के रोग से, हमेशा सिर में रोग बना हुआ है। ऐसे सिर के रोग को निवारण करने के लिए ये यंत्राज में क्या लिखा है? शुरुआत में पामा व्ययम विभुमचिंत्यम संख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञाना स्वरूप ममलम प्रवंसंतम। इस प्रकार से ये श्लोक लिखा है। इसमें रिद्धि लिखी है। ओम ह्रीम आरम नमो रिद्धि विषानम जुनुम जुनुम नमः शिवाय। मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रीम रोम रा आसीयाउष्य नमः। ओम नमो भगवते वर्धमान स्वामी सर्वस्मितम कुरु कुरु स्वाहा। ये रिद्धि मंत्र है। इसके साथ और भी मंत्र है। ओ स्थावर जंगम वायु कृतिमा में सकल विषय में यद भक्ति अभिमता एदिष्टुसानुमनिते वर्धमान स्वामी सर्वजीवितम सर्वस्मितम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीम क्रीम श्रीम नमः। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र हुआ और इसके साथ अर्घ्य है। ओम ह्रीम मनोवांछित फलदायकाय क्लीं महावीर्याक्षर सहिताय हृदय विश्व जिनेन्द्राय नमः। जलादि अधिगम निपामिते स्वाहा। इस प्रकार से ये रिद्धि मंत्र है। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना हम भव्य आत्माओं को अवश्य करनी है और रिद्धि मंत्र की आराधना कर अपने जीवन को हम अपने जीवन में सरलता को लाने का प्रयास करें। आज हमारे आपके सिर में दर्द होता है। जब सिर में दर्द होगा तो सारे काम व्यस्त हो जाते हैं। कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी मन में विचार नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। इस सिर का दर्द इतना खराब है कि सारे उत्पात करना शुरू करता। सिर का दर्द होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, सिर का दर्द होगा तो दिमाग में टेंशन बनेगा, सिर में दर्द होगा तो कानून प्रकार के कामों में विघ्न बाधा आएगी और धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। एक माला फेरने को बैठेंगे तो माला भी नहीं फेर पाएंगे। थोड़ा सा स्वाध्याय करने का प्रयास करें तो सिर दर्द के कारण स्वाध्याय भी नहीं कर पाएंगे। अगर और भी हम काम करना चाहें, श्रावकगण आप लोग हैं, अगर आपके सिर में दर्द होता है और कोई नगर में महाराज माता जी आ जाएं और चौका लगाने के भाव हो तो क्या सिर दर्द हो रहा है तो आप चौका लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। आदि अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हुआ करती। इसलिए हमारे मंतुंगाचार्य महाराज ने, हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने हम सभी अनेकों भव्य आत्माओं के ऊपर उपकार कर दिया कि सिर में दर्द हो रहा हो तो 24 में श्लोक का रिद्धि मंत्र का आराधना कर लो। आपके सिर का दर्द सहज पलायमान हो जाएगा। इसकी आराधना करने के लिए, इसकी साधना करने के लिए हमारे आपके लिए बताया हुआ है। सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद माला से, सफेद आसन से और 10 माला प्रतिदिन जाप करें। दीप धूप जलाकर सामने रख लें और उसके उपरांत ये 10 माला 21 दिन तक के, 48 दिन तक के, 108 दिन तक के हम इस मंत्र की साधना करें। इस मंत्र की साधना कर लेने के बाद हमें स्वयं को भी फायदा, इसके बाद हम दूसरे को भी अनेक प्रकार के फायदे पहुंचा सकते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को हर सकते हैं और अनेकों प्रकार का हमें सामने वाले के माथे का दर्द, सिर का दर्द दूर कर सकते हैं। किसी को झाड़ा लगा दें, किसी को फूंक दें, किसी को मत पर के पानी दे दें, किसी को कुछ भी, अनेकों प्रकार की विधियां उत्पन्न हैं। ऐसी अनेकों प्रकार की विधियों को प्राप्त करें। आप गुरु परामर्श करें। आप रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए भी गुरु का परामर्श करें, जिस गुरु ने इन रिद्धि मंत्रों की आराधना की हो। क्या
आप प्रिंसिपल के पास चले जाओ, आप लेक्चरर के पास चले जाओ या शिक्षा मंत्री के पास चले जाओ, हमारे लिए गणित सिखा दो। वो नहीं जान पाता, वो नहीं सिखा पा रहा। वर्तमान में पहली क्लास का विषय, 5वीं क्लास का विषय, आप शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाओ तो क्या सिखा पाएगा? प्रिंसिपल के पास पहुंच जाओ, लेक्चरर के पास पहुंच जाओ या अकाउंटेंट के पास पहुंच जाओ, वो बड़ी पोस्ट पे हैं। क्या है? बड़ी पोस्ट पे तो हैं, बड़े हैं, लेकिन वो आपके लिए पहली क्लास का भी विषय नहीं पढ़ा पाएंगे। उस पहली क्लास के विषय को पढ़ाने के लिए उस पहली क्लास के पढ़े अनुभवी को भी आपको पकड़ना पड़ेगा। 5वीं क्लास की आपको क्या आवश्यकता है? 5वीं क्लास के विषय को जानना, तो 5वीं क्लास के अभ्यासी व्यक्ति को आपको पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये रिद्धि मंत्र और विशेष रूप से भक्तामर के रिद्धि मंत्र का जो साधु संत अभ्यासी हो, ये साधक हो, ये साधना करने में सफल हो चुका हो, ऐसे साधु संतों से परामर्श करें। अन्यथा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से रिद्धि मंत्रों का न उपदेश कर पाएगा, न साधना कर पाएगा और न ही दूसरों को गुरु बन के सिखा पाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, अगर आपको साधना करनी है तो आप गुरु, दिगंबर गुरु, जिनने रिद्धि मंत्रों की आराधना की हो, ऐसे साधु से आप परामर्श करें, अपने दिल और दिमाग को स्थिर करें और अपने देवसाद गुरु के प्रति, अरहंत प्रभु के प्रति, अनंत प्रभु के 40 गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा करें, अपनी भक्ति करें, अपनी ओर से आराधना करें, अपने स्वयं में अर्पण और समर्पण कर दें, तो ये वास्तव में आपके लिए रिद्धि मंत्र सिद्ध होगा और आप एक समय वह आएगा कि भक्त से अमर बनोगी। भक्त से अमर बनना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे सिर का दर्द मिटे ना मिटे, हमारा पेट का दर्द मिटे नहीं मिटे, हमें धन संपत्ति मिले नहीं मिले, भूत बाधा जाए नहीं जाए, हमें तो केवल मात्र अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य है अमर बनना है। भक्त तो आपने बना दिया, अब अमर भी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमसे जो बच सकेगा तो हमें आपके चरणों में अर्पण समर्पण अवश्य करते रहेंगे। बोले अनंत परमेश्वरी की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 मानसिंह महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमतीसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय।